हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज का पेपर ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो आज मैं पहले पेपर कटिंग्स बताऊंगी। तो उसके लिए पहले हमें मेजरमेंट चाहिए और मैंने इसके लिए लिया हुआ है मेजरमेंट 32 इंच चेस्ट, वेस्ट है 30 इंच और ब्लाउज का लेंथ चाहिए 13 इंच। तो इसी हिसाब से पहले हम बैक का कटिंग करते हैं। तो बैक का लेंथ हमें चाहिए 13 इंच और इसके लिए 13 इंच के साथ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है जो मार्जिन के लिए, वो स्टिचिंग में चला जाएगा। ये 13 इंच है और 1 इंच एक्स्ट्रा है, वो सिलाई में चला जाएगा, ऊपर हाफ इंच और नीचे का हाफ इंच। और अब हमें नेक लेना है। नेक का लेना है 2.25 और इसका डीप है 8 इंच। नेक का डीप है 8 इंच और यहाँ पे आप 2.5 या 3 इंच रख सकते हो। मैं ले रही हूँ 3 इंच। अब इसको जोड़ देते हैं। और यहाँ से शेप दे देते हैं। मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.25। इसका नेक है 8 इंच, तो इसी हिसाब से मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.25 और इसका आर्मोल होगा 5.5 इंच। 5.5 इंच और चेस्ट है 32 इंच, तो इसका 1/4 होगा 8 इंच। तो यहाँ से हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है 8 इंच। तो अब इसको ऐड कर देते हैं। एट इंच है चेस्ट, प्लस 2 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, तो ये हो गया 10 इंच। अब हमें यहाँ से लेना है 1.5 इंच, बैक में लेना है 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ पे हमें आर्मोल का शेप देना है। तो ये हम पीछे से लेंगे, थोड़ा सा 1 इंच पीछे करके यहाँ से बीच में से लेके इसका शेप देंगे। थोड़ा डाउन करके हमें लेना है आर्मोल राउंड। ऐसे शेप लेने से हमारा आर्मोल में झोल नहीं पड़ेगा, जो आर्मोल में रिंकल आता है वो नहीं आएगा। तो अगर हम डायरेक्ट शेप देंगे तो इसमें ये जो कपड़ा रहेगा तो उसमें झोल आ सकती है या फिर रिंकल आ सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें काट देना है ऐसे शेप देके। और हमारा आर्मोल राउंड होगा कितना, देख ले, 7.4। हमारा आर्मोल राउंड है 7.4 इंच। तो अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो हमें आर्मोल का लेंथ थोड़ा 0.25 बढ़ाना है। अगर इसे कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्मोल का लेंथ हमारा आर्मोल राउंड के शेप के अनुसार डिपेंड करता है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले लीजिए। और यहाँ से हमें टक्स लेना है। तो हमारा वेस्ट है 30 इंच और इसके लिए 1/4 होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच, तो ये रहा 7.5 इंच और 1 इंच हमें टक्स चाहिए और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा एक्स्ट्रा। तो ये अब ऐड कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से ये रहेगा ये मार्जिन, ये हो गया मार्जिन।
ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा टक्स के लिए। तो यहाँ से हमें टक्स का मेजरमेंट लेना है। टक्स हमें लेना है इसका आधा, ये हमारा 8.5 इंच है, तो हमारा हो जाएगा 4.25, यहाँ पे 4.25 हो जाएगा। और यहाँ से उसका टक्स लेना है, टक्स का लेंथ लेना है 5.5 इंच, 5.5 इंच। और यहाँ से टक्स का मेजरमेंट रहेगा हाफ इंच एंड हाफ इंच, इधर हाफ इंच एंड यहाँ पे हाफ इंच। अब इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा बैक साइड का मेजरमेंट, ये हो गया बैक साइड का ड्राफ्टिंग। तो हमारा ब्लाउज का लेंथ है 13 इंच और बैक साइड में हमने लिया था 13+1 और फ्रंट में लेना है 13+1.5। तो अब हम यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ मेजर करते हैं, ये है 14 इंच, तो और हाफ इंच हमारा कम पड़ रहा है। अब यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये फ्रंट साइड ब्लाउज के लिए यहाँ पे पहले 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। और यहाँ पे 0.25 हमें हुक पट्टी के लिए छोड़ना है, 0.25। ये हुक के लिए, हुक पट्टी के लिए। और यहाँ से नेक हम पीछे में जितना लिए थे बैक साइड में, तो फ्रंट साइड में हमें उतना ही नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक का कितना लिया था 2.25, तो ये रहा 2.25 नेक का मेजरमेंट। और आगे का फ्रंट साइड का नेक का लेंथ रहेगा 6 इंच, हम रखेंगे 6 इंच। और यहाँ पे भी 2.5 इंच, 2.25 इंच कुछ भी रख सकते हैं, 2.25। तो अब इसको जोड़ देते हैं। ये फ्रंट साइड का नेक। अब नेक का शेप दे देंगे। आप नेक का इसके अंदर से भी ले सकते हैं और मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर से ले रही हूँ। बाहर से लेने से थोड़ा सा गुलाई अच्छा आता है। ऐसे लेने से थोड़ा सा गुलाई अच्छा आता है, नेक की गुलाई। अब इसका शोल्डर लेंगे, पीछे जितना लिए थे उतने ही लेंगे, तो 5.25 शोल्डर है। और इसका आर्म होल लेंगे 5.5 इंच और चेस्ट है 8, 32 का 1/4 है 8। तब इसको जोड़ देते हैं। फ्रंट साइड में हम ये लेंगे 1 इंच रखेंगे यहाँ पे, बैक साइड में 1.5 इंच रखे थे और फ्रंट साइड में 1 इंच रखना है। तो अब यहाँ से 1 इंच पीछे से हमें आर्म होल का शेप देना है, यहाँ से आधा करके ऐसे लेना है। ये हो गया आर्म होल राउंड और ये हो गया नेक का मेजरमेंट। तो आर्म होल का हमें देखना है कितना है आर्म होल राउंड।
7.4 इंच, 7.4 इंच। अब हमें इसका वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 30 इंच, तो इसका 1/4 होगा 7.5 इंच। सेवन एंड हाफ इंच, और यहाँ पे भी 1 इंच एक्स्ट्रा, और वहाँ पे 2 इंच का मार्जिन। अब इसको भी जॉइन कर देते हैं। और अब यहाँ से टॉक्स लेना है। हमारा टॉक्स यहाँ पे कैसे लेंगे? पहले टॉक्स पॉइंट लेंगे। टॉक्स पॉइंट हमारा 32 इंच में 9 इंच आता है, तो 9 इंच में और हाफ इंच ऐड करेंगे, वो मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए 9.5 इंच रखेंगे हमारा टॉक्स पॉइंट, 9.5 इंच। और यहाँ से हमें लेना है चेस्ट का 10 भाग। तो हमारा 32 इंच है चेस्ट, लेकिन इसका बॉस्ट साइज होगा 34 या 35, तो इसीलिए हमारा 3.5 या 3.4 में लेना है यहाँ का टॉक्स पॉइंट। 3.4 में ले रही हूँ, 3.4, 3.4। यहाँ से भी वही 3.4। अभी हमें यहाँ से 1 इंच लेना है नीचे की तरफ, और यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ से लेना है दूसरे टक्स के लिए, और यहाँ से भी 1.5 इंच, और यहाँ से भी 1.5 इंच, और यहाँ से भी 1.5 इंच। ये हमारा 4 टक्स हो गया, 1 2 3 4। ये है मेन टक्स। मेन टक्स में हमें ज़्यादा लेना है, यहाँ पे 1-1 इंच करके हमें 2 इंच लेना पड़ेगा टक्स के लिए। ये मेन टक्स है, तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा लेना होगा, तो ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे शेप अच्छा आएगा। तब इसको जोड़ देते हैं। यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर लेना है, और यहाँ पे इस टक्स को जॉइंट करना है। और यहाँ पे हमें 0.25 देना है टक्स के लिए, ज़्यादा नहीं लेना, 0.25। यहाँ पे भी टक्स के लिए हमें 0.25 लेना है, तो यहाँ पे हमें ऐसे सीधा ले सकते हैं या फिर तिरछा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा ले रही हूँ। यहाँ पे भी 0.25 हमें लेना है। ये 0.25, यहाँ पे भी 0.25, और यहाँ पे भी जोड़ना है हमें ऐसे करके। यहाँ से ले सकते हैं आप 5 इंच, या यहाँ से ले रही हूँ इसका टक्स के लिए, तो यहाँ पे टक्स जॉइंट कर लेती हूँ। यहाँ पे भी हमें 0.25 देना है, ज़्यादा नहीं, 0.25 देना है।
ये हो गया हमारा 4 टक्स। अब यहाँ पे जो 1 इंच हमने लिया था इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। ये जो 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है तो ये इसमें चला जाएगा। हमें बाजू के लिए पहले ये आर्म होल का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हो गया 7.5 इंच, तो ये है 7.5 इंच आर्म होल है, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करके 8.5 इंच हम बाजू का कटिंग करेंगे। अब हम बाजू का कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमें लेना है 8.5 इंच और यहाँ से उसका लेंथ लेंगे 5 इंच एंड उसमें मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। और इसका विड्थ होगा मोहरी है हमारा 5 इंच और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मोहरी है 5 इंच और इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच ये 2.5 इंच। यहाँ से लाइन डाल देते हैं। यहाँ से 1 इंच ऊपर रख लेते हैं। अब इसको जॉइंट कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ से शेप देना है। यहाँ पे 2 इंच छोड़ के यहाँ से शेप देना है। तो यहाँ पे ऐसे करके लेना है। ये हो गया बाजू का शेप। ये हो गया हमारा बाजू का कटिंग। तो यहाँ से हमें फ्रंट साइड के बाजू के लिए 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच हमें काटना है। ये फ्रंट साइड के लिए एक ही तरफ कटा जाएगा। और पेपर कटिंग के लिए हमें दूसरा सीजर चाहिए और जो कपड़े काटते हैं वो वाला सीजर में काटेंगे तो वो सीजर खराब हो सकता है। तो अब हम पेपर कटिंग के लिए दूसरा सीजर लेना है। हो गया बाजू। अब हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं। ये है बैक साइड। हमने यहाँ से लेंथ लिया हुआ है 13 + 1। और ये बैक नेक है। बैक नेक लिया हुआ है 8 इंच और ये विड्थ है 3 इंच। और यहाँ से हमने 2.25 काटा हुआ है और शोल्डर लिया हुआ है 5.25 और आर्म होल लिया हुआ है 5.5 इंच। और यहाँ से टॉक्स लिया हुआ है 5.5 इंच और यहाँ से मेजर वेस्ट का 1/2 इंच। वेस्ट बाई 2। और ये हो गया चेस्ट हमने लिया है 32 इंच। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है टॉक्स के लिए। अब हम ये फ्रंट साइड देखेंगे। फ्रंट साइड का नेक है 6 इंच और यहाँ का शोल्डर पीछे का शोल्डर के साथ सेम है, तो हमने लिया है 5.25 इंच और आर्म होल भी सेम है। और चेस्ट 32 इंच, तो 32 इंच का आधा है, 4th भाग है
8 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे वेस्ट है 30 इंच, 30 का 1/4 होगा 7.5 प्लस 2 इंच मार्जिन, प्लस 2 इंच मार्जिन प्लस 1 प्लस 1, ये रहा 1 इंच, इधर है 1 इंच। तो यहाँ से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये टॉक्स में चला जाएगा, ये 1 इंच और 1 इंच। तो यहाँ का टॉक्स लिया हुआ है, यहाँ पे टॉक्स पॉइंट लिया हुआ है 9 इंच एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो टॉक्स पॉइंट है 9.5 इंच। ये है इसका आधा इंच, आधा से लिया हुआ है, और ये है 2.5 इंच का टॉक्स, 2.5 इंच से लिया हुआ है टॉक्स। तो ये हो गया हमारा 10th भाग चेस्ट का। बस्ट साइज होगा हमारा, बस्ट साइज 34 इंच, तो इसका 10th भाग हो गया 3.4 इंच। तो ये हो गया 3.4 इंच, यहाँ से हमने लिया हुआ है 3.4 इंच। तो ये हो गया बैक साइड का एंड फ्रंट साइड का कटिंग, और ये हो गया हमारा बाजू का कटिंग। तो अब इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें कपड़े का कटिंग करना है। तो मैंने कपड़े का इसी मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े को काट लिया है। ये हो गया बैक साइड कपड़े का, और ये हो गया फ्रंट साइड, और ये हो गया बाजू। तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है, उसका कमर के लिए, कमर के जॉइंट के लिए ये लिया हुआ है, ये काट लिया है कमर की जॉइंट के लिए, और ये हुक पट्टी के लिए, और ये हो गया हुक पट्टी के लिए। यहाँ से हुक पट्टी के लिए लगेगा, ये मैंने हुक पट्टी के लिए काट लिया है, और इसका मेजरमेंट लिया हुआ है मैंने 2.5 इंच। और हमें नेक के लिए चाहिए तिरछा पट्टी, नेक में हमें जॉइन करने के लिए तिरछा पट्टी चाहिए। और तिरछा पट्टी के लिए हमें कपड़ा कैसे लेना है, तो कपड़े को पहले हम ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे, जिस तरफ स्ट्रेच होगा हमें उसी तरफ उसका नेक का पट्टी काटना है। तो हम मेरा यहाँ से ऐसे कट होता है, तो ये मैं काट रही हूँ यहाँ से नेक के लिए, तिरछा पट्टी नेक के लिए। और ये हो गया मेरा कपड़े का कटिंग। अब इसका स्टिचिंग करते हैं। थैंक यू।